बार फिर से आपका झलको स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत। और आज अपन जिस टॉपिक को हल करेंगे वो है संज्ञा। और ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, उनको अपन सोल्व करेंगे। और राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। और इसमें वो क्वेश्चन है जो गत वर्ष जितने भी एग्जाम के पेपर हुए हैं उनमें हिंदी किस प्रकार की आई है, कैसे क्वेश्चन आए हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। अपना टॉपिक रहेगा संज्ञा। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। भाववाचक संज्ञा को अपन किस प्रकार पकड़ सकते हैं, यानी कि इसको अपन प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। ईर्ष्या को देखा नहीं जाता, बचपन को अनुभव नहीं किया जाता, मतलब कि जिसको अपन देख नहीं सकते हैं और साथ में जिसके प्रत्यय लगा हुआ हो वो भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ममता, क्योंकि यानी कि ये सर्वनाम से बनी है मम से ममता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पढ़ाई और लिखावट। पढ़ना से यानी पढ़ना क्रिया है, लिखना भी क्रिया है। जिस धातु के आगे अंत में ना प्रत्यय जुड़ जाता है वो क्रिया होती है। हमें प्रश्न भी यही पूछा गया है कि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो पढ़ाई और लिखावट है, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। ऐसी त्रुटि हो जाती है कई बार बोलने में, कोई बात नहीं। इसमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा दानवता, जो कि जातिवाचक से भाववाचक बना है। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीयता। नेक्स्ट, कौन सा शब्द संज्ञा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षा। आदरणीय विशेषण है, आर्थिक विशेषण है, अपमानित विशेषण है। इनके आगे अपन कोई भी शब्द लगा के देख सकते हैं, जैसे आदरणीय लोग, आर्थिक दशा, अपमानित लोग, लेकिन अपेक्षा है वो संज्ञा है। नेक्स्ट, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाबी। क्या बनेगा? जवाबी। नेक्स्ट, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, कमाना से बनी कमाई, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, और भला है, भला विशेषण है, यानी भला आदमी, भला पुरुष। तो भला विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा भलाई है। अपने को यही पूछा गया कि क्रिया से नहीं बनी है, तो भाव से, यानी भला है, भलाई जो है वो विशेषण से बनी है। भला विशेषण हो गया और भलाई भाववाचक संज्ञा जो कि विशेषण से बनी है। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। नेक्स्ट, इनमें भाववाचक संज्ञा है, तो जो बचपन है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो मम से ममता। मम सर्वनाम है और ममता भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, राम नहीं जाता है वाक्य में भाववाच्य में परिवर्तित रूप होगा, तो इसका हो जाएगा राम से जाया नहीं जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? तो पुस्तक, पहाड़, नदी, ये जातिवाचक संज्ञा है। भारत, जहाँ एक ही हो वहाँ व्यक्तिवाचक, भारत देश एक ही है। रामायण भी एक ही है। मोहन एक ही है। तो यानी पुस्तक बहुत सारी, पहाड़ भी बहुत सारे और नदियाँ, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट,
निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? हमें ये बताना है कि कौन से में भाववाचक संज्ञा नहीं है। दानव, मनुष्य और ब्राह्मण। दानव में जातिवाचक है, मनुष्य में भी जातिवाचक और ब्राह्मण में भी जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक नहीं है। नेक्स्ट, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो जो पढ़ाई है उसमें भाववाचक संज्ञा है, जो क्रिया से बनी है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो जो नित्य है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। पवित्रता भाववाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? तो सुंदरता। सुंदर से क्या बन गया? सुंदरता। मम से ममता, ये सर्वनाम से बनी भाववाचक है। बालपन, यानी कि बालक से जातिवाचक से भाववाचक बनी है बालपन। लड़का से लड़कपन बन गई, तो ये भी जातिवाचक से भाववाचक बनी है। लेकिन सुंदर हमें पूछा है विशेषण से बनी भाववाचक, तो सुंदर से क्या बन गई? सुंदरता। नेक्स्ट, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो छोटा से क्या बन गई? छोटपन, छोटा आदमी। तो भाववाचक यानी विशेषण के आगे कोई भी एक वर्ड लगा के देख लो, उससे हमें पता चल जाता है कि ये विशेषण है। तो छोटा विशेषण है और इससे छोटपन बन गया, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब जैसे बचपन है, तो बच्चा जातिवाचक संज्ञा हो गई, वो विशेषण नहीं है, क्योंकि बच्चा के आगे अपन कोई भी वर्ड लगाते हैं तो वो पहली बात तो वर्ड लगेगा भी नहीं। तो जहाँ यानी कि अपन वर्ड कोई भी लगा के देख लेते हैं तो वो पहला जो शब्द होगा वो विशेषण, इसी प्रकार अपन पहचान कर सकते हैं। तो यानी इसमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? छूटपन। नेक्स्ट, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनापन। अपना से अपनापन बनी है। नेक्स्ट, इसमें इसमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लघुता, नम्रता, भ्रातृत्व, ममत्व। तो भाई से भ्रातृत्व बनी है, भाई जातिवाचक है, भ्रातृत्व ये हो गई भाववाचक। तो भाई से भ्रातृत्व बनी है। जैसे नंबर विशेषण है तो नम्रता बन गया। लघु विशेषण है, ये भी भाववाचक लघुता बन गया। महत्व है, ये भी भाववाचक संज्ञा है, ये मान से महत्व। यानी कि भाई से भ्रातृत्व जो बना है ये जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हुई है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? हमें ये बतानी है कि जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। मजदूरी, खुशहाली, दलाली, चोरी। तो खुशहाली जो है वो जातिवाचक संज्ञा से नहीं बनी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? धोना से धुलाई, यानी धोना क्रिया हो गई, धुलाई भाववाचक। धुनना धुनाई बन गई, पीटना पिटाई बन गई, लेकिन साफ विशेषण है तो सफाई भाववाचक विशेषण से बनी है, तो सफाई अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ऐसा विशेषण कौन सा है जो संज्ञा से नहीं बना है? तो पढ़ाकू। पढ़ना क्रिया हो गई और पढ़ाकू विशेषण हो गया। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? तो मानवता शब्द है वो संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है। मानव जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा मानवता बन गई है। यानी कि ये शब्द है, कौन सा शब्द संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? तो मानव जातिवाचक संज्ञा और मानवता बन गई इसकी भाववाचक। नेक्स्ट, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा झुंड में। नेक्स्ट, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं, तो वो कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं वो कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो लड़कपन बनेगी। लड़का से भाववाचक क्या बनेगी? लड़कपन। नेक्स्ट, संज्ञा शब्द कौन सा है? मूर्ख, प्रातः, विस्तृत, बुराई। बुराई भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, महात्म्य शब्द है, तो महात्म्य भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता। शत्रुता हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, लड़का क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। मित्रता भाववाचक संज्ञा है। श्याम व्यक्तिवाचक है। दुख भी भाववाचक है। नेक्स्ट, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है दया, भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो मित्रता है वो भाववाचक संज्ञा है। पंडित जातिवाचक। इच्छा और चलना, इच्छा जो है ये भी भाववाचक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में मित्रता को माना गया है। और चलना ये यानी कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है। सॉरी, चलना है वो भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो मित्रता। नेक्स्ट, कोयला से संज्ञा शब्द का भेद बताइए। तो कोयला से क्या बन गई? जाति। कोयला जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो विद्वत्ता। नेक्स्ट, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा शब्द क्या है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध है वो संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदलता है वे कहलाते हैं। तो वे विकारी कहलाते हैं। नेक्स्ट, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधुर्य। नेक्स्ट, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। भारतीय में कौन सी संज्ञा है? तो भारतीय में जो संज्ञा होगी वो भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन भारतीय सेना रेखांकित शब्द में संज्ञा है। इसमें भारतीय, भारतीय में भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जातिवाचक दे रखा है। नेक्स्ट, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है। तो विश्वास क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सेसव भाववाचक संज्ञा है। लोहा, लकड़ी, पुस्तक जातिवाचक है। नेक्स्ट, मिठास शब्द क्या है? तो मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है, जो मीठा से बना है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण, दोष आदि। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण, दोष आदि। कौन सा प्रत्यय लगने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है? तो ता प्रत्यय लगने से मधुरता बन जाएगा। नेक्स्ट, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो धैर्य, चतुराई और प्रेम ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। तो शिष्टता, शिष्ट से शिष्टता बन गया। नेक्स्ट, संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, देशवाचक, देशवाचक नहीं है। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा है स्वास्थ्य है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है लड़का, लड़का जातिवाचक है, लड़कपन बन गई। तो यही अपना राइट आंसर हो गया। अपना से अपनापन ये सर्वनाम से भाववाचक बनी है। पढ़ना क्रिया से पढ़ाई भाववाचक बन गई। नेक्स्ट, सूजन में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा बनती है? तो सौजन्य भाववाचक संज्ञा बनेगी सूजन से। नेक्स्ट, मानवता से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो ये भाववाचक संज्ञा, मानवता क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा। प्रेम, दुख, सुख सभी भाववाचक है। नेक्स्ट, वात्सल्य, वत्स की कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वात्सल्य, जो कि वत्स से बनी है, वात्सल्य। नेक्स्ट, सोना, सोना एक धातु है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। आज के लिए ये थे संज्ञा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो गत वर्ष में पूछे गए। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना।